नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज इस डिजिटल लाइव में हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल की तरफ से लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर लगातार जो अटैक्स किए जा रहे हैं उसको लेकर। देखिए, साल भर का समय बीत चुका है लक्ष्मी। जी। इजराइल लगातार जो है वो युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और ऐसे में अब फुल ऑन वॉर वाले मोड में इजराइल इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद है कि अब से कुछ दिन पहले ही वॉकी टॉकी और पेजर में जिस तरीके से धमाके हुए, उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट पहुंचाई थी और अब एक बार फिर से कई जगहों पर अटैक करके ड्रोन्स के जरिए, मिसाइलों के जरिए हिजबुल्लाह को इस वक्त बैकफुट पर इजराइल ला रहा है। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर पिछले साल का वो दिन था जब हमास की ओर से इजराइल पर अंदर घुसकर अटैक किया गया था। सोमवार यानी कल का दिन हिजबुल्लाह के लिए बेहद घातक रहा। अब आप ये समझिए कि आखिर इजराइल का टारगेट जो हमास था, क्योंकि हमास ने जो हमला किया था उसके बदले में इजराइल ने कसम खाई थी कि हम हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने के बाद ही दम लेंगे। आखिर ये लड़ाई हिजबुल्लाह बनाम इजराइल कैसे बन गई? हमास बनाम इजराइल ये लड़ाई चल रही थी, तो हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह की ओर से लगातार लेबनान बॉर्डर से इजराइल को अटैक किया जा रहा था। इजराइल के तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद अब जो है वो इजराइल की ओर से भी बड़ा पलटवार किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। अभी हिजबुल्लाह समझ भी नहीं पाया था कि उसके आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन इस बीच आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। एक दो नहीं, 1600 ऐसे ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के जिनको टारगेट किया गया है, जिनको तबाह किया गया है। इस टारगेट में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। जी हाँ, और साथ ही यहाँ पर इजराइल की तरफ से जो लेबनानी नागरिक हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि वो जो शेल्टर्स बनाए गए हैं उनमें मूव कर जाएं, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि देखिए, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ हिजबुल्लाह है। यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान पहुँचाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई हमारा मकसद नहीं है, और इसलिए जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं या युद्ध के रास्ते में ना आए, एक तरीके से इजराइल की तरफ से आम नागरिकों को ये हिदायत दी गई है। अब आप ये समझिए कि समय के साथ ये जो युद्ध बढ़ता चला जा रहा है वो हिजबुल्लाह के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। लक्ष्मी, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमास के खात्मे, हम मुझे लगता है कि 80 से 90% तक हमास को काफी हद तक खत्म करने में इजराइल कामयाब रहा है, और अब वो पीछे पड़ा है हिजबुल्लाह के। और सीधे तौर पर ये ईरान को मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट से बताती रही हैं कि इजराइल और हमास जो है उनको एक तरीके से ईरान की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, और ऐसे में ये सीधे तौर पर ईरान को मैसेज देने की कोशिश है कि वॉर जोन में हर परिस्थिति के लिए इजराइल इस वक्त तैयार है और लगातार वो अपनी सेना को भी बढ़ा रहा है। ऐसी जगहों पर सेना का अलॉटमेंट किया जा रहा है जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार निशाने देखने के लिए मिले हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां पर हिजबुल्लाह का थोड़ा अच्छा खासा वर्चस्व है। तो ये फिलहाल कुल मिलाकर इजराइल की रणनीति है, लेकिन ताबड़तोड़ अटैक करके इजराइल यहाँ पर फिलहाल लीड लिए हुए है। निश्चित तौर पर देखिए, इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और दक्षिण लेबनान की अगर आप बात करें तो वहां पर आईडीएफ की ओर से एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक की गई है। 1100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। 1600 से ज्यादा ऐसे जगह थी हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और करीब करीब 500 से ज्यादा, 550 के आसपास बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी इसमें मारे गए हैं। और जब हमास की बात अभी रोमिता ने की, तो देखिए इस्माइल हानिया की मौत के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं, कल खबर ये भी आई कि यहाँ सिनवार की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह के तमाम ऐसे ठिकाने जिनको इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। अब ये समझना होगा कि लेबनान वर्सेस इजराइल की लड़ाई जो चल रही है, इसमें लेबनान की ओर से भी यानी हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल के तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के लिए इजराइल में भी, आप समझिए ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर भी आप देख सकते हैं, इजराइल में भी आने वाले कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। लोगों को शेल्टर होम में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें। साथ ही इजराइल की ओर से लेबनान के लोगों को भी इस बात की सलाह दी जा रही है कि तमाम ऐसे इलाके जो हिजबुल्लाह का, जहां पर आप कह सकते हैं कि बारूदी जखीरा हो सकता है, उन जगहों से लेबनान के लोगों को भी बाहर जाने के लिए यानी उस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे जगहों को टारगेट आईडीएफ करेगा। ऐसे में वहां के आम लोगों को कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से लेबनान के उन लोगों को चेताया गया है कि आप ऐसी जगहों से हट जाइए, शेल्टर होम चले जाइए, सुरक्षित जगह चले जाइए जहां आईडीएफ हमला कर सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि वहां हिजबुल्लाह के विस्फोटक पदार्थ हैं, उसका एक बड़ा जखीरे का वो सेंटर बन चुके हैं, वो अड्डा बन चुके हैं।
और देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया लक्ष्मी कि 1600 ऐसे टारगेट जोन्स थे जहां पर अटैक किया गया। हिजबुल्ला ने भी पलटवार किया है और 200 रॉकेट से हमला किया है हिजबुल्ला पर, इजराइल पर, और लगातार ये अटैक रात भर चलते रहे। हालांकि आयरन डोम जो कि यहाँ पर लगाया गया था डिफेंस सिस्टम के तौर पर, उसने बहुत सारे ऐसे हमलों को नाकाम कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल के जो बड़े शहर हैं जिसमें हाइफा, अफूला और नाजरेत शामिल है, यहाँ पर रात भर सायरन बजते रहे हैं और लोगों को अलर्ट किया गया। तो आप ये समझिए कि जो पूरी जंग है ये दोनों तरफ से उसी तरीके से चल रही है। एक बार इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है तो उसका जवाब जो है वो हिजबुल्ला देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जो लेबनान के लड़ाके हैं उनकी भी एंट्रीज पूरे वॉर जोन में हो गई है, जो इस युद्ध को और ज़्यादा पेचीदा बना देती है कि आखिर इजराइल अभी दो फ्रंट्स पे जो लड़ाई लड़ रहा है वो आगे जाकर किस अंजाम तक पहुंचती है, ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पे फिलहाल ईरान की एंट्री इस युद्ध में होती हुई नजर नहीं आ रही है। हिजबुल्ला के खात्मे की तरफ इजराइल बढ़ रहा है और इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा भी जा रहा है कि अब हिजबुल्ला पर हमारे हमले हम और ज़्यादा तेज करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए ईरान की बात हुई, चूंकि ईरान में जब इस्माइल हानिया की मौत हुई तो उसके बाद ईरान का कड़ा रुख देखने को मिला। इल्जाम आया सीधे तौर पर इस्माइल हानिया की मौत का जो है वो इजराइल पर। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया और अमेरिका ने भी जो है वो इस पूरे प्रकरण से खुद को अलग कर लिया। अब आप अगर हिजबुल्ला की, चूंकि देखिए चाहे हुती विद्रोही रहे हो, चाहे हिजबुल्ला रहा हो, चाहे हमास रहा हो, इकोनॉमिक तौर पर डिफेंस सिस्टम के तौर पर ईरान लगातार इनको मदद करता रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इजराइल की ओर से ईरान को भी साफ एक मैसेज पहले ही दे दिया गया था कि जो भी इजराइल की ओर आंख उठाकर देखेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, इजराइल के नागरिकों के ऊपर किसी भी तरीके का हमला किया जाएगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों का पूरी तरीके से दी एंड करके ही दम लेंगे। ये मैसेज हिजबुल्ला के लिए भी इजराइल का, नेतन्याहू का, और ये मैसेज सीधे तौर पर देखिए जो है वो हमास के लिए भी। आपको याद होगा कि जब इस्माइल हानिया की मौत हुई उस वक्त जो बैठक हुई नेतन्याहू की, जो कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे और आईडीएफ के अफसर भी उसमें मौजूद रहे, उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि आपको इस बात का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है कि हमला होगा उसके बाद आप हमला करेंगे। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है या आपके पास कोई इस तरीके की संभावनाएं, आपको आशंकाएं नजर आती हैं कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो आप पहले से भी, यानी कि आप शुरुआती दौर में भी हमले के बिना अपना हमला करने की तैयारी रखिए। इस बात की परमिशन सेना को दी गई थी। अब सवाल यही है कि क्या जो हश्र हमने हमास का देखा है, आने वाले दिनों में क्या वही हश्र हम लेबनान का और हिजबुल्ला का देखेंगे? दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई। बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं लक्ष्मी, वो इस बात की आशंका को और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं कि बहुत जल्दी हिजबुल्ला का ही अंजाम जो है वो हमास जैसा होने वाला है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले आने वाले कुछ दिन और अगले आने वाले कुछ घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये अटैक लगातार जारी है। इस बीच इमरजेंसी की घोषणा की गई है 30 सितंबर तक के लिए। अब इजराइल का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि फिलहाल हिजबुल्ला ने 200 रॉकेट से अटैक कर लिया है और इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होता है। बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव